अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक है। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो 18 साल से लेकर 39 साल तक के दरमियान है और वो E9 वर्क वीज़े पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं। E9 वर्क वीज़ा 4 साल और 10 माह का होता है, जिसके लिए आपको किसी किस्म की भी ना ही तालीम की ज़रूरत है, ना ही डिप्लोमे की ज़रूरत है, ना ही सिफारिश की ज़रूरत है और ना ही किसी एजेंट की मदद की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है कोरियन ज़ुबान का बेसिस का इल्म होना, और वो इसी के मुतल्लिक आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा इस्लामाबाद में। जब नए साल के शुरू में इसकी वैकेंसीज़ आएंगी तो मुकम्मल तफसील पे वीडियो इंशाल्लाह इस पे बना दी जाएगी कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई करें। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड लेवल की सिखा रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड ग्रामर के साथ, तमाम बेहतरीन पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए। आज हमारा लेक्चर नंबर 22, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। लेक्चर नंबर 21 में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 की वोकैब भी पढ़ा दी थी। हम इस चैप्टर नंबर 7 की वोकैब पढ़ यानी कि वर्ड मीनिंग पढ़ चुके थे, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम इसकी वो जो है ग्रामर भी पढ़ चुके थे, दोनों ग्रामर इसकी। तो देखें, आज हम पढ़ेंगे डायलॉग। तो ये डायलॉग आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। अब देखें, चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से नहीं शुरू किया, बल्कि जब चैप्टर नंबर 7 मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपको पहले इसकी ग्रामर समझाई। क्यों मैंने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, उसकी वजह ये है कि जो ग्रामर होती है, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ इसी चैप्टर की, अब उसका इस्तेमाल इसमें होगा। तो आपको ये चीज़, ये जो डायलॉग है, दो लोगों के दरमियान बातचीत है, ये तभी समझ आएगी जब आपने इसकी ग्रामर समझी होगी। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली कोर्स को शुरू से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप चलते आएँ। कोरियन लैंग्वेज कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट कर दें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम जुड़े रहें एक दूसरे के साथ और सिखाते रहें एक दूसरे को। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो चीज़ है ये नहीं पढ़ने वाली, इसको छोड़ दें। हर चैप्टर के शुरू में ये ऐसे ही लिखा होता है, इस डायलॉग को पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये देखें ऊपर क्या हेडिंग दिखी, लिखा हुआ है थेवा। थेवा का मतलब होता है डायलॉग। मुराद दो बंदों के दरमियान जो आपस में दो बंदे बातचीत करते हैं उसको हम कहते हैं डायलॉग। आगे लिखा हुआ है नंबर 1, ठीक हो गया। तो ये नीचे डायलॉग है नंबर 1। अच्छा जी, किन दो बंदों के दरमियान ये गुफ्तगू है, तस्वीर में तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। एक का नाम है थुआन, दूसरे का नाम है मिनसू। ये दोनों लड़के हैं, दोनों आपस में बातचीत करेंगे, और जो वो बातचीत आपस में करेंगे वो यहाँ पे ये देखे लिखी हुई है, ठीक है। अब देखे, पहले थुआन लिखा हुआ है तो आगे इसकी बात है, आगे मिनसू लिखा हुआ है तो आगे मिनसू की बात है, ठीक है। फिर थुआन की बात, फिर मिनसू की बात। स्टार्ट करते हैं जी। थुआन। थुआन कहता है योगी। योगी का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। और गा क्या है, गा मार्कर है, जो हमने पढ़ा ये मार्कर है जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है, ठीक है। अकेले योगी का मतलब भी यहाँ है, और अगर मैं पूरे को पढ़ूँ योगी गा, इसका मतलब भी क्या है, यहाँ। यानी कि इसके लगने से नाउन का मतलब वगैरह कोई नहीं बदलता। योगी गा यहाँ सामोशिल, इतना लफ्ज़ सामोशिल, इससे मुराद है ऑफिस, दफ्तर, ठीक हो गया जी। आगे है इम्निका। अब इम्निका आया है तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि लाजमी ये जुमला नाउन पे ख़त्म हो रहा होगा और सवालिया फ़िक्रा होगा, इसलिए उसने इम्निका लगाया, ठीक है ना। इम्निका के लिए ये दो ही शराइत हैं, एक तो ये है कि नाउन पे ख़त्म होना चाहिए जुमला, और दूसरा क्या है, वो सवालिया होना चाहिए। तो देखें, इस लफ्ज़ पे ये वाला जुमला ख़त्म हो रहा है, और सामुशिल ऑफिस, ऑफिस एक जगह है, और जगह क्या होती है, नाउन होती है। आगे उसने लगा दिया इम्निका, है यहाँ ऑफिस है, यहाँ दफ्तर है, ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। और इम्निका का तर्जमा क्या करेंगे, है या हूँ, इन तीन तर्जमों में से इसका एक तर्जमा किया करेंगे। तो वक़्त की मुनासबत से कभी है होगा, कभी हूँ होगा, ठीक है। ये परेशान होने वाली बात नहीं है। थुआन कह रहा है यहाँ दफ्तर है, सवाल पूछ रहा है। मिनसू आगे जवाब दे रहा है, मिनसू कह रहा है ने
ने का मतलब होता है यस, हाँ, ने हाँ। सामोशिल ऑफिस, सामोशिल ऑफिस यानी कि दफ्तर। इमनिदा है, कहता हाँ दफ्तर है। अब देखें फिर इमनिदा आ गया। इमनिदा की भी वही बात है, जब भी इमनिदा आपके जहन में आए तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि ये जुमला नाउन पे ख़त्म हुआ होगा और दूसरा एक सादा जुमला हुआ होगा। ठीक है, सवालिया नाउन पे ख़त्म होने वाले सवालिया जुमले के लिए इमनिका, और नाउन पे ख़त्म होने वाले सादा जुमले के लिए इमनिदा। तो ऐसे में इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आपको टच देता रहूँगा। मुकम्मल तो देखें मैं ये ग्रामर समझा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जो जो चैप्टर की हम ग्रामर पढ़ते रहेंगे वो आगे इस्तेमाल होती ही रहनी है। जैसा कि देखें ये छठे चैप्टर की ग्रामर है, ये सातवें में भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी एक पॉइंट पे आपको नहीं समझ आया, कोशिश करें दोबारा समझने की। 0305727296 व्हाट्सअप करें इस नंबर पे। ये यहाँ पे मैं हर किस्म के क्वेश्चन का आपको सवाल का जवाब भी दूंगा लेसन के मुतालिक। ठीक हो गया, तो किसी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपको उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ तो आपने वैसे ही सीखनी है। आगे थुआन फिर कह रहा है, कहता है हवाजंग शिल, पूरा लफ्ज़ है इतना। हवाजंग शिल का मतलब होता है बाथरूम। ठीक हो गया, ये ई जो है ये मार्कर है। ठीक है, ये ई भी मार्कर है, ये गा भी मार्कर था। ठीक है, 6 मार्कर ऐसे मैंने लिखवाए हैं। अब हवाजंग शिल का मतलब क्या है, बाथरूम। अब ई मार्कर इन्होंने इसके साथ लगा दिया, अब ये इसके लफ्ज़ का हिस्सा तो बन गया, यानी कि इसको पढ़ेंगे हवाजंग शिरी। लाइजन का रूल भी लगाएंगे, यहाँ पे देखें नीचे रियोल है, आगे ई होंगे, लाइजन का रूल भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूरे का मतलब भी क्या होगा, बाथरूम, यानी कि ई के लगने से कोई इसका मतलब नहीं बदला। ठीक है, पढ़ने में ज़रूर फ़र्क आया है। हवाजंग शिरी बाथरूम। ओदी, ओदी कहते हैं कहाँ। आगे है इमनिका, है, बाथरूम कहाँ है। अब देखिए ये कहाँ, कहाँ मिसाल के तौर पे जगह की बात हो रही है, और जगह क्या होती है, जगह होती है नाउन। तो इस पे ख़त्म हो रहा है इसलिए उसने इमनिका लगाया। ठीक है, नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए इमनिका, इमनिदा, ई ए यो और ये यो। ठीक हो गया, और सवालिया तो सवालिया फ़िक्रा इसलिए इमनिका लगाया है और क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, और इसका तर्जुमा क्या होगा, है। बाथरूम कहाँ है। मिंसू आगे से जवाब दे रहा है। मिंसू क्या कहता है जी, मिंसू कहता है छोगी। छोगी का मतलब होता है वहाँ। देखें उस बंदे ने ये अथवान इसने पूछा कि बाथरूम कहाँ है। इस मिंसू ने फिंगर उठा के कहा कि वहाँ। ठीक है, इसने कहा वहाँ, छोगी वहाँ, इमनिदा है, वहाँ है। ठीक हो गया जी, इस डायलॉग को तो हमने पढ़ लिया है, आगे मूव करते हैं। इस पूरे पेज को अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर जो है लेक्चर नंबर 21 में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं जी, आगे ये वाला पेज हमारा पढ़ने वाला है। अब इसको पढ़ते हैं जी। ये लिखा हुआ है जी योनसिप। योनसिप का मतलब होता है प्रैक्टिस, कोशिश। ठीक है, योनसिप। आगे लिखा हुआ है वन। अच्छा, देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या, इसको हल कैसे करना है, वो इसमें बताएगा। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जी खिरिमिल। खिरिमिल क्या, पेंटिंग को। असल लफ्ज़ इतना है हमारे पास। खिरिम का मतलब होता है पेंटिंग, ये अल क्या है, ये मार्कर है। खिरिम का मतलब भी पेंटिंग और इस पूरे का मतलब भी खिरिमिल पेंटिंग ही है। ठीक है, तस्वीर यानी कि मियम ऊपर चला जाएगा, लाइजन का रूल भी लगना है। तो इन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है, जहाँ लाइजन का रूल लगे लगाना है। टेंसिफिकेशन का पढ़ाया वो भी लगाना है, नेजलाइजेशन का पढ़ा चुका हूँ वो भी रूल आपने लगाना है। आगे अब फोगो, देखें और, पेंटिंग को देखें और, अलमाजन, जियो तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा लाइजन का रूल लगने की वजह से। अलमाजन बिल्कुल दुरुस्त। थानोरल अल्फाज, अब देखें असल लफ्ज़ इतना है। थानों का मतलब होता है अल्फाज,
और ये रल क्या है, ये मार्कर है जिसके लगने से इसका तर्जमा नहीं बदलता। ठीक हो गया जी। थानोरल अल्फाज, इसको पढ़ना तो साथ ज़रूर है, लेकिन इसका ज़ाती तर्जमा सिर्फ इतने का कुछ भी नहीं है। अकेला थानो आ जाए तो उसका मतलब भी अल्फाज, तो अगर थानोरल ये मार्कर साथ लगा हुआ हो तब भी मतलब क्या है, अल्फाज। योन गियोल हास्यो मिलाएं, कहता है पेंटिंग को देखें और बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज को मिलाएं, यानी कि हमने मिलाने हैं कॉलम। ये पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, तो जो जो यानी कि ये क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, वॉशरूम है, ये क्या है, वो आगे हमने वहीं इसको मिला देना है। ठीक है जी। तो ये है घर हमारे पास बना हुआ है। तो घर को कोरियन में हम कहते हैं छिप। ठीक है, छिप कहते हैं। तो देखते हैं छिप कहाँ पे है। हवेसा, सामोशिल, छिप, ये छिप है। देखें ये घर बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको ला के हमने यहाँ मिला देना है। ठीक हो गया जी। आगे बनी हुई है, लिखा हुआ है ऊपर देखें हवेसा। जो पेपर में ऐसे सवाल आएंगे आपको, लेकिन पेपर में क्लियर कट तस्वीरें बनी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कंफ्यूज हो जाएं, आपको पता ही ना चले कि घर कौन सा बना हुआ है, ऑफिस कौन सा बना हुआ है। नहीं, पेपर में क्लियर कट तस्वीरें होंगी। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है हवेसा। हवेसा का मतलब होता है फैक्ट्री। ठीक है, अब तो ये क्या है, फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री को कोरियन में कहते हैं हवेसा। अब देखते हैं यहाँ पे हवेसा कहाँ लिखा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लिखा हुआ है हवेसा। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे इसके साथ। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें ये चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये है ऑफिस। ठीक है, अब ऑफिस को कोरियन में क्या कहते हैं, सामोशिल। क्या कहते हैं, सामोशिल। इसी चैप्टर के वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूँ। तो देखते हैं ऑफिस सामोशिल कहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जी सामोशिल, दफ्तर। तो इसको हमने इसके साथ मिला दिया। और चौथी और एंड वाली जो पिक्चर है वो बनी हुई है वॉशरूम की। ठीक है, ये बाथरूम की पिक्चर बनी हुई है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, हवाजंगशिल रेस्ट रूम यानी कि बाथरूम। ठीक हो गया, ये पिक्चर पे गौर कर लें। तो ये क्या है, ये है वॉशरूम। हमने करना है यानी कि हवाजंगशिल कहाँ पे लिखा हुआ, ये देखें सामने इसके हवाजंगशिल लिखा हुआ है। वैसे भी यही बचता था हमारे पास, तो इसको हमने इसके साथ मिला दिया। इस तरीके से अब देखें, जिसको वोकैबलरी जिसने याद की होगी अच्छे से, अकेले अकेले लफ्ज़ पे 3-3 4-4 मिनट लगा के बाद में उसको रिवाइज भी करता रहा होगा, तो वोकैबलरी सिर्फ उसी को याद रहेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़नी है। ठीक है, काइंडली ऐसा ना कीजिएगा कि आपको टेस्ट देने का मौका मिले। और एक बंदे की स्टोरी मैंने जानी जो कि मुझे बहुत दुख हुआ। वो इसी के बाहर जो वो निकला टेस्ट दे के, बेचारा फेल हो गया था, पास नहीं हो पाया। तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। ठीक है, तो हो सकता है उस बेचारे ने मेहनत की हो, क्योंकि आंसू तो उसी के आते हैं ना जिसके अंदर हया होता है कि यार मैंने मेहनत भी की फिर भी ना मैं पास हो पाया। तो इसकी वजूहत ये भी बनती है कि बाज़-औक़ात हमें बिल्कुल गलत पैटर्न के मुताबिक पढ़ाया जाता है। ग्रामर तो हमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई जाती, और कुछ स्टूडेंट है मेहनत नहीं करते, या कुछ स्टूडेंट जानबूझ के ग्रामर को समझना नहीं पाते, या कुछ लोग गलत गाइड कर देते हैं कि एमसीक्यूज़ ये कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस बंदे ने लैंग्वेज सीखी है, मेहनत की है, वो बआसानी पास कर लेगा, और जिसने मेहनत नहीं की वो माज़रत के साथ वो कामयाब नहीं हो पाएगा, वो टेस्ट में फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा नीचे आ जाएँ, जो नीचे चीज़ लिखी हुई है देखते हैं जी। इसको हमने इस कैसे पढ़ना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी फोगी। फोगी कहते हैं मिसाल को, एग्जाम्पल को। छोरोम, छोरोम कहते हैं की तरह, बी लाइक, मिसाल की तरह। ये लिखा हुआ है ई, ये लिखा हुआ है गा, आगे रल भी मार्कर है। ठीक है, यानी कि ई या गा जो कि मार्कर्स हैं, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। सायोंग हेसो, सायोंग हेसो होता है इस्तेमाल करके, इस्तेमाल करके। मुनजांगल, जुमलों को। देखें इतने से मुराद है जुमला। ठीक है, अब ये अल क्या लगा हुआ, ये सिर्फ मार्कर है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मुनजांग का मतलब भी जुमले, मुनजांगल का मतलब भी जुमले। ठीक है, मुनजांग अल वान सोंग हास्यो मुकम्मल कीजिए। ठीक हो गया जी।
यानी कि इन मिसालों में उसने करना क्या है कि देखें ये वाला ई या गा हमने इनके साथ अटैच करना है, ठीक है। ये मार्कर्स का कोई मतलब नहीं। देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं ना है, मैं उस पर उतना उतना ही कम कोशिश करता हूँ कि कम एफ़र्ट लगाऊँ, ठीक है। जानबूझ के आपको ऐसे ही कंटेंट को लंबा करने के लिए कंफ्यूज ना करता रहूँ, टू द पॉइंट मेन चीज़ आपको बताऊँ। वो क्या होती है, चैप्टर की ग्रामर होती है, वोकैबलरी होती है, डायलॉग होते हैं और एक्सरसाइज होती हैं, जो कि मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर पकड़ के मैं आपको करवा देता हूँ। और यकीन माने ये बेहतरीन और उम्दा पैटर्न है। इंशाल्लाह इस पैटर्न के साथ तैयारी करें, बेहतरीन नंबरों के साथ अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। इसको पढ़ते हैं। फोगी मिसाल लिखी हुई है, हवाजंशिल असल लफ्ज़ बस इतना है, जिसका मतलब क्या है, बाथरूम। हवाजंशिल बाथरूम, और ये ई ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ई मार्कर है जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये ई इस लफ्ज़ का हिस्सा है, वैसे ब्रैकेट में लिखा है, ऐसा लग रहा है कि अलहदा लफ्ज़ है, नहीं, ये इसी का हिस्सा है। तो लाइजन का रूल लगा के पढ़ना है। रियल ऊपर जाएगा, हवाजंग शेरी बाथरूम, ओदी कहाँ, इमनी का है, बाथरूम कहाँ है। ये मिसाल उन्होंने दी थी, आगे भी सारे ऐसे जुमले हैं। पहली मिसाल को पढ़ते हैं। शिकतांग, शिकतांग कहते हैं होटल को, ये ई मार्कर है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शिकतांग ई होटल, इतने से मुराद भी होटल है और इतने से मुराद भी होटल है, ठीक हो गया जी। होटल, ओदी कहाँ, ओदी क्या कहते हैं, किसको, कहाँ, ओदी कहाँ, इमनी का है, सवाल पूछ रहा है, इमनी का लगाया इसलिए, ठीक है। सिर्फ सवाल पूछने के लिए इमनी का नहीं लगेगा, वो जुमला नाउन पे भी ख़त्म होना चाहिए, ये भी शर्त है। और देखें ओदी पे ख़त्म हो रहा है ये वाला जुमला, और ओदी नाउन है, ठीक है, इसलिए उसने इमनिका का इस्तेमाल किया और सवाल पूछ रहा है इसलिए, ठीक है। होटल कहाँ है, बस ये इतना ही सवाल था, आगे कोई इसका जवाब नहीं है। खैर ये सिर्फ एक मिसालें दी हुई हैं उन्होंने। अच्छा दूसरी चीज़, सेथाक्सो, सेथाक्सो कहते हैं धोबी घाट को, या आपके घर में जो कपड़े धोने वाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं, सेथक्सो। सेथक्सो कपड़े धोने वाली जगह। आगे लिखा हुआ है गा, गा मार्कर है, ठीक है। इतने से मुराद भी कपड़े धोने वाली जगह और इतने से मुराद भी कपड़े धोने वाली जगह। ओदी कहाँ, इमनी का है, कपड़े धोने वाली जगह कहाँ है, ठीक हो गया जी। तीसरी मिसाल, योगी, योगी कहते हैं यहाँ, इतने से मुराद क्या है, यहाँ। अब ये गा मार्कर है सिर्फ, जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं, ठीक है। योगी से मुराद भी यहाँ, योगी गा, इससे मुराद भी क्या है, यहाँ। शीजंग, शीजंग कहते हैं मार्केट को, शीजंग मार्केट, इमनिदा है, यहाँ मार्केट है। तो इस जुमले में सवाल नहीं पूछ रहा था, सादा जुमला था, इसलिए इमनिदा लगाया उसने, इमनिका नहीं लगाया, ठीक हो गया। चौथा मिसाल को देखते हैं। फ्योनुइजोम, फ्योनुइजोम कहते हैं एक ऐसे स्टोर को जो 24 घंटे खुला रहता है। अब इतने लफ्ज़ से मुराद क्या है, स्टोर, ठीक है, 24 घंटे खुला रहने वाला स्टोर। आगे ई क्या है, ई सिर्फ मार्कर है जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब पूरे को पढ़ते हैं। फ्योनुइजोमी कन्वेंशन स्टोर, यानी कि 24 घंटे खुला रहने वाला स्टोर। छोगी, छोगी कहते हैं वहाँ, ठीक हो गया जी। इमनिदा है, कन्वेंशन स्टोर वहाँ है। तो ये हमने पढ़ लिया है, अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया डायलॉग नंबर 2। ये लिखा हुआ है जी थेवा, थेवा का मतलब होता है डायलॉग, यानी कि दो बंदों के दरमियान बातचीत। आगे लिखा हुआ है 2। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो मैंने चैप्टर नंबर 7 का पहला आपको डायलॉग पढ़ाया है, ठीक है, नंबर 1, इसको आपने तैयार कैसे करना है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक नंबर 25, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इसकी वोकैबलरी याद कर लेनी है, जो यानी कि नए अल्फाज इसमें आए वो आपको अच्छे से याद हो। दूसरी बात ग्रामर की समझ हो, जो इसमें इस्तेमाल हो रही है लफ्ज़ बलफ्ज़, इसका सही से ग्रामर को समझ कर अगर आपने तर्जमा करना सीख लिया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, मैंने आपको ट्रैक्स के बारे में बताया था।
आज भी उसका जो है वो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लें क्रोम से, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर डायलॉग ट्रैक को प्ले करना है आपने, ठीक है। 25 नंबर ट्रैक को जब आपने प्ले करना है तो वो क्या आगे से मर्द या औरत की आवाज़ में ये वाला सारा ट्रैक वो बोलेगी। पहले वो बोलेगी चैप्टर नंबर 7, फिर आगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है छोटी सी, जो कि काफ़ी ब्लर नज़र आ रही है, मैं आपको नहीं पढ़ा पाया इसी वजह से, जो कि काफ़ी ब्लैक प्रिंट होने की वजह से काफ़ी ब्लर थी। फिर वो ये पढ़ेगी, उसके बाद वो कहेगी थेवा इल डायलॉग नंबर 1, और उसके बाद वो इस सारे को पढ़ेगी, ठीक है। यानी कि इतने हिस्से को यहाँ से लेके, खैर इनके नाम तो वो नहीं बोलेगी, यहाँ से यहाँ तक वो पढ़ेगी या पढ़ेगा मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं, भूल गया मर्द की आवाज़ में होगा या औरत की आवाज़ में। आपने क्या करना है, वो क्या वर्ड मीनिंग याद करने के बाद, ग्रामर समझने के बाद, इसको जब अच्छे से आपको अकेला अकेला लफ्ज़ का तर्जमा क्लियर हो गया, आपने इसको गौर से कान लगा कर 8 से 10 बार इस ट्रैक को सुनना है, ट्रैक नंबर 25 को आपने, ठीक हो गया जी। 25 को आपने 8 से 10 बार सुनना है। इससे क्या होगा, जो इस्लामाबाद में आपका लिसनिंग का पेपर होता है उसकी प्रैक्टिस होगी आपको, ठीक है। आप लिसनिंग के पेपर को हल ही इसी सूरत में कर सकते हैं अगर इसको अच्छे से सुना होगा, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं दूसरे डायलॉग पे जो मैं अभी पढ़ाने लगा था आपको। ये डायलॉग 2 आ गया जी, देखें ये लिखा हुआ है थेवा डायलॉग, आगे लिखा हुआ है 2, इसको पढ़ते हैं। अब ये दो बंदों के दरमियान बातचीत है, एक ये बंदा है, ठीक है, और एक ये बंदा है। पहले बंदे का नाम है रिहान, दूसरे बंदे का नाम है थुआन, फिर रिहान, ठीक है। दो बंदों के दरमियान बातचीत है, रिहान लिखा हुआ है तो आगे रिहान की बात हो गई, ये भी ये वाली भी। ये थुआन लिखा है तो आगे थुआन की बात है जो उसने बोली है, फिर रिहान लिखा है, फिर रिहान की बात है। अच्छा जी, रिहान कह रहा है योगी गा, असल लफ्ज़ है इतना, योगी यहाँ गा मार्कर है जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना इसको साथ ही है। योगी गा यहाँ खी सुक्सा कहते हैं हॉस्टल को, ठीक हो गया जी। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कोई भी हो सकता है। हॉस्टल यहाँ हॉस्टल ये यो है, यहाँ हॉस्टल है। अब ये यो क्या है, देखिए मैं इसी चैप्टर की जो है ग्रामर में ही आया था, लेक्चर नंबर 21 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। ज़ाहिर बात है अगर आपने वो लेक्चर लिया होगा तो ये आपको समझ आएंगी ना बातें। अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज़ तो अब भी करवा देता हूँ, लेकिन मेक श्योर करा करें जब मैं प्रॉपर वीडियो पूरी बनाता हूँ हर चैप्टर की, सिर्फ ग्रामर पे, ठीक है, और वोकैबलरी पे प्रॉपर इसकी, तो उसको सीखेंगे तो बाकी का चैप्टर आपको समझ आया करेगा। इम्निदा, इम्निका, ईएयो और ये चारों के चारों सेम है। सिर्फ ऐसे जुमलों के लिए ये आते हैं जो जुमले नाउन पे ख़त्म हो। शर्त है कि वो जुमले नाउन पे ख़त्म हो तभी ये आएंगे, लिखे हुए आएंगे, इस्तेमाल होंगे, वरना नहीं होंगे। दूसरी बात, इम्निदा के साथ, इम्निका के साथ, ईएयो के साथ और येयो के साथ जब भी आप देखेंगे आपको हमेशा नाउन नज़र आएगा, कभी भी वर्ब और एडजेक्टिव नज़र नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब गैर मामूली सा फ़र्क इनमें ये था कि ये तो चारों में बात सेम है कि नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए चारों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मामूली सा फ़र्क क्या है कि इम्निदा को सादा नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए, इम्नी का सवालिया जुमले नाउन पे ख़त्म होने वाले, ठीक है। ईएयो और ये सादा नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए भी और नाउन पे ख़त्म होने वाले सवालिया जुमलों के लिए भी, ठीक है, इसलिए येयो आ गया। तो मतलब उस चारों का वही है, हैं या हूँ, यही तीनों में से एक तर्जमा हुआ करेगा। योगीगा यहाँ खीसुक्सा हॉस्टल येयो है, यहाँ हॉस्टल है। अब वो येयो की जगह इम निदा भी इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है, क्योंकि सादा जुमला है, ठीक है। अच्छा, पहले इसने कहा कि यहाँ हॉस्टल है, फिर खुद ही कह रहा है ईगोन, ईगोन का मतलब भी होता है ये चीज़, ये चीज़। खीसुक्सा हॉस्टल, योलसवे चाबी, ये चीज़ हॉस्टल, योलसवे चाबी, ये यो है, ये चीज़ हॉस्टल की चाबी है। वो देखें वो उसको पकड़ा भी रहा है पिक्चर में। आगे से थुआन कहता है खामसा हम निदा, शुक्रिया, थैंक यू।
नेज़लाइजेशन का रूल मैंने आपको पढ़ाया था, नीचे बीओप या फीओप आ जाए और उसी लफ्ज़ के अगले हिस्से में नियोन या मियोम आ जाए तो नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई होगा। ये बीओप या फीओप जो आया होगा इसकी आवाज़ मीम में बदल जाएगी, तो इसको क्या पढ़ना है, मीम पढ़ना है। खामसा हमनिदा, इसका मतलब होता है शुक्रिया। अच्छा आगे कह रहा है खिरुंदे, खिरुंदे कहते हैं लेकिन। छोगे, छोगे कहते हैं वो चीज़, छोगे वो चीज़। ईगोन का मैंने ये चीज़, छोगे का मैंने वो चीज़। मुओ, मुओ का मतलब होता है क्या। ये यो है, सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ वो इमनी का भी लगा सकता था क्योंकि सवाल पूछ रहा है और नाउन पे भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ज़ाहिर बात है नाउन है। कहता है शुक्रिया लेकिन वो चीज़ क्या है। अब इसके बारे में वो बात कर रहा है, कहता है चाबी तो दे रहे हो उसका शुक्रिया लेकिन यार वो चीज़ वो क्या है। रिहान कह रहा है खाजोक साजिन, खाजोक साजिन कहते हैं फैमिली पिक्चर को, फैमिली की तस्वीर को। खाजोक साजिन ई ए यो, फैमिली की तस्वीर है। अब देखें ई ए यो की जगह वो ये यो भी इस्तेमाल कर सकता था, इमनीदा भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन इमनी का नहीं कर सकता था क्योंकि इमनी का सिर्फ सवाल पूछे जाने वाले जुमलों के लिए है। तो ये जो है सारा चैप्टर हो गया। रिहान कह रहा है यहाँ हॉस्टल है, ये हॉस्टल की चाबी है। थुआन कह रहा है शुक्रिया लेकिन वो चीज़ क्या है। रिहान कहता है फैमिली की तस्वीर है। अब जब आप अब जब आपने ग्रामर को समझ के इसके अल्फाज मायनी को और किस हिसाब से ग्रामर इस्तेमाल हो रही है पूरे को आपने अच्छे से समझ लेना है, याद आपको हो जाना है। इसको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी सिर्फ आपने वर्ड मीनिंग याद करने हैं और ग्रामर का आपने कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये ट्रैक नंबर 26 लिखा हुआ है। फिर वो जो ट्रैक्स आपके मोबाइल में आपने डाउनलोड उम्मीद है कर लिए होंगे क्रोम से, उसमें ट्रैक नंबर 26 को आपने चलाना है। जब 26 को चलाएंगे तो औरत की आवाज़ में या मर्द की आवाज़ में होगा, वो बोलेगा थेवा ई डायलॉग नंबर 2। फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यही बातचीत को आपको सुनने में मिलेगी। आपने 8 से 10 बार 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 इसको गौर से पूरे को सुनना है, ठीक है। और समझने की कोशिश करनी है, अकेला अकेला लफ्ज़ आपके कान में से अच्छे से होके गुज़रे, यही आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद बन रही है, लिसनिंग की आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, डायलॉग के मैंने अगला पेश किया तो देखें ये इसमें ग्रामर वही आ गई, वोकैब आ गई जो कि मैं आपको 21 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। मैं चैप्टर का स्टार्ट ही जो लेता हूँ वो ग्रामर और वोकैबलरी से लेता हूँ। अगले पेज पे आ जाते हैं। ये पेज हमारा पढ़ने वाला है जी, ठीक है। पेज नंबर है 49 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योनसिप, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस। आगे लिखा हुआ है टू, ठीक हो गया जी। अब इसको हम पढ़ते हैं जी, ये क्या है। अच्छा बाज़ औक़ात ना मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो जब मैं वज़ाहत कर रहा होता हूँ, मैं ये मेरे दिल में ये ख़्याल आता है कि यार लोग मेरे चैनल को छोड़ के हट ना जाएँ, वो कहें ये इतनी वज़ाहत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इस बात के गवाह हैं कि मैं फ़ज़ूल किसी चीज़ को नहीं खींचता। मुझे वो जो है वो ग्रामर को समझाने पे इतना प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, ये मजबूरी बनती है क्योंकि मैं हकीकत को जानता हूँ कि ग्रामर के बगैर कोरियन ज़ुबान ज़ुबान ही नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर को काइंडली अच्छे से समझा करें। जो चीज़ एक आपने ग्रामर की सीख ली है वो आगे इस्तेमाल होती ही जानी है बार-बार, ठीक हो गया जी। इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है जी। खिरिम, खिरिम कहते हैं पेंटिंग को, सिर्फ इतने से मुराद पेंटिंग है। अल मार्कर है जिसका कोई मतलब नहीं। खिरिमल पेंटिंग, फोगो देखें और अलमाजन, यहाँ पे लाइजन का रूल लगेगा, ये वाला जियो तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अलमाजन बिल्कुल दुरुस्त। थानोरल अल्फाज, सिर्फ इतने से मुराद अल्फाज हैं। रल जो है वो मार्कर है जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं लेकिन पढ़ना इसको इसके साथ है। थानोरल अल्फाज, योन गियोल हासेयो मिलाएं, पेंटिंग को देखें और बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज को योन गियोल हासेयो मिलाएं, ठीक हो गया जी। अब ये यानी कि कॉलम हमने मिलाने हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या बना हुआ है जी, अब ये कंबल बना हुआ है। यहाँ तो खैर हमें नहीं समझ आ रही, पेपर में जब आपको क्लियर कट तस्वीरें आएंगी परेशानी नहीं लेनी। कंबल को कोरियन में कहते हैं ईबुल, ठीक है। अब हमने देखना इन चारों में से ईबुल कहाँ लिखा है। ये लिखा हुआ है ईबुल, तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक हो गया जी।
उसके बाद दूसरा है पासपोर्ट, देखिए बना हुआ है। पासपोर्ट को कोरियन में कहते हैं, क्या कहते हैं जी? पासपोर्ट को कहते हैं योगवोन, ठीक है, योगवोन कहते हैं पासपोर्ट को। इसी चैप्टर में आया है, बेफिक्र हो जाए, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, ये आया, ठीक है जी, पासपोर्ट। तो जो भी इस कॉलमों में वोकैबुलरी आ रही है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे योगवोन कहाँ पे लिखा है? खब, ये लिखा है जी योगवोन, सीधा ही लिखा हुआ है तो उसको ऐसे मिला दिया। अब आगे है छतरी बनी हुई, छतरी को क्या कहते हैं? ऊसान। ऊसान कहते हैं छतरी को। देखें ऊसान कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है जी ऊसान। एंड वाला बैग बना हुआ है बस्ता, बस्ते को कोरियन में कहते हैं खाबंग, ये खाबंग है। तो इस तरीके से आपने जो है वो मिला लेने हैं कॉलम। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिखा जी फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को। छोरोम, छोरोम कहते हैं की तरह। ई ए यो और दूसरा ये यो, रल मार्कल है। सायोंग हेसो, इस्तेमाल करके। थेवारल, डायलॉग को। थेवा का मतलब क्या है? डायलॉग। रल मार्कर है जिसका कोई मतलब नहीं। थेवारल डायलॉग को वान सोंग हास्यो मुकम्मल करें। कह रहा है इस मिसाल की तरह ई ए यो और ये जो ग्रामर है, इसको आपने क्या करना है? कहता है इस मिसाल की तरह इस ग्रामर को इस्तेमाल करके आपने इन डायलॉग्स को मुकम्मल करना है। तो मुकम्मल करके मैंने नीचे लिख दिया है, वो इंशाल्लाह अब उसी को समझाता हूँ। मिसाल पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ईगे, ईगे कहते हैं ये चीज़, ठीक हो गया। मो का मतलब होता है क्या, ठीक है, इतना लफ्ज़ का मतलब है क्या। आगे है ये यो का मतलब है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये चीज़ क्या है। ये क्या बना हुआ है जी? ये बना हुआ है हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर की जो चीज़ें होती हैं। लिखा है जी हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स, ई ए यो है, कॉस्मेटिक्स है, ठीक हो गया जी। अब इन नीचे मसालों पे ज़रा गौर करें। ये पासपोर्ट बना हुआ है, ये जो है क्या कहते हैं, वैलेट बना हुआ है, ये चाबी है और ये तकिया है। इनको हमने आगे वाली खाली जगह में लिखना है। अच्छा, सवाल क्या है जी? पहला सवाल है ईगे, ईगे कहते हैं ये चीज़। मो का मतलब होता है क्या। ये यो है, ये चीज़ क्या है, ठीक हो गया जी। अब देखें ये यो आया है, ये भी नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए है और सवालिया फ़िक्रों के लिए है, तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब हमने जवाब देना है कि ये क्या है? ये पासपोर्ट है, ठीक है, पासपोर्ट है, ये बना हुआ। हमने लिख दिया जी योगवोन पासपोर्ट, ई ए यो है, पासपोर्ट है, ठीक है। अब गौर करें ज़रा, मेरी मर्ज़ी में अगर ये वाला ई ए यो ना लिखता, मैं इसकी जगह इमनिदा लिख देता। योगवोन पासपोर्ट, इमनिदा है, तब भी वही तर्जमा होना था, ठीक है। तो इमनिदा, ई ए यो, ये यो और इमनिका चारों नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो इमनिदा सादा जुमलों के लिए, इमनिका सवालिया जुमलों के लिए, और ये वाला ई ए यो और ये यो सादा जुमलों के लिए भी और सवालिया जुमलों के लिए भी, ठीक है। तो जो चारों में सेम बात है वो ये है कि नाउन पे ख़त्म होना चाहिए जुमला, तब इनको चारों में से किसी एक को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसने ये यो इस्तेमाल किया, सवालिया निशान लगाया, ठीक है। अब मैंने ई ए यो इस्तेमाल किया, आगे डॉट डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये यो भी लिख सकता था, मेरी मर्जी थी, ठीक है। अब ये बना हुआ है वैलेट, ईगे ये चीज़, मो क्या, मो कहते हैं क्या। आगे है ये यो है, ये चीज़ क्या है। अब देखिए चारों का तर्जमा, इमनिदा, इमनिका, ई ए और ये यो, चारों का तर्जमा क्या होगा? है या हूँ। तीनों में से सिर्फ ये एक तर्जमा होगा एक बार में, ठीक है। छिगप वैलेट, वैलेट को क्या कहते हैं? छिगप, बटुए को। ई ए यो है, मैंने क्या कह दिया? वैलेट है, ठीक है। तो ये बी ओप आगे जाएगा, चूंकि लाइजन का रूल भी लगना है तो पढ़ेंगे छीगा बी ए ओ, छीगा बी ए यो, वैलेट है। अब मेरी मर्जी में ई ए यो की जगह मैं इमनिदा भी इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है। छीगप बटुआ, इमनिदा है, ठीक हो गया जी। आगे चाबी बनी हुई है। अब ये चाबी बनी हुई है और उसका सवाल क्या है? छोगे, छोगे कहते हैं वो चीज़, ठीक है। ईगे ये चीज़, छोगे वो चीज़।
मो का मतलब होता है क्या। आगे है ये यो है, वो चीज़ क्या है। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैं चाबी को कोरियन में कहते हैं योल्सवे। मैंने लिख दिया योल्सवे, आगे मैंने डाल दिया ये यो, चाबी है। अब देखें ये यो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सवालिया जुमले के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ पे ये यो मैंने डोर लगा के सादा जुमले के लिए भी इस्तेमाल किया। तो ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। अब मेरी मर्ज़ी, मैं ये यो की जगह मैं जो है वो इमनिदा भी लगा सकता हूँ। योल्सवे चाबी इमनिदा है। ठीक हो गया जी। ये तकिया बना हुआ है, तो आगे लिखा है छोगे वो चीज़। मो का मैंने क्या, आगे ये यो है, वो चीज़ क्या है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क है। आगे लिखा हुआ है जी फेगे। फेगे कहते हैं तकिया, आगे है ये यो है, तकिया है। अब मेरी मर्जी में है ये यो की जगह इमनिदा भी लगा सकता था। ठीक है, लेकिन इमनिका नहीं लगा सकता था नीचे। क्यों? क्योंकि इमनिका सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ये चीज़। और यहाँ ये यो की जगह मैं इमनिका लगा सकता हूँ क्योंकि ये सवालिया फ़िक्र है, और यहाँ इमनिदा नहीं लगा सकता। तो इमनिका सवालिया के लिए, इमनिदा सादा जुमले के लिए। ये यो और ये वाला ये सवालिया के लिए भी और सादा के लिए भी। चारों नाउन पे ख़त्म होने चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। अब अगले पेज पे हम मूव करते हैं। पेज नंबर 50 पे आ गया, हम इसको पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ जी हवालदोंग। हवालदोंग का मतलब होता है सरगर्मी या इंग्लिश में एक्टिविटी। ठीक हो गया। फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल। छोरोम कहते हैं की तरह, मिसाल की तरह। छिंगू कहते हैं दोस्त। और ये वाला जो वाह लिखा हुआ है इसका मतलब होता है के साथ, दोस्त के साथ। इयागी है बातचीत करके फोसेओ देखिए, कहता है मिसाल की तरह दोस्त के साथ बातचीत करके देखिए। तो ये हमारे पढ़ने वाली चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। ये लिखी हुई है फोगी मिसाल। ठीक है। अब ये फ़र्ज़ी पर्सन 1 है, ये फ़र्ज़ी पर्सन 2, ये फ़र्ज़ी पर्सन 1, फ़र्ज़ी पर्सन 2 आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। ये वाला शख्स कहता है योगी गा यहाँ। योगी का मतलब यहाँ गा मारकर है। योगी गा यहाँ ओदी। ओदी कहते हैं कहाँ, यहाँ कहाँ। ये यो है। अब तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्या बन रहा है कि यहाँ कहाँ है, लेकिन ये मुहावरतन एक जुमला लिखा गया है। आप कभी कभार ऐसा भी कोरियन में होता है, ये याद रखनी है बात। ये ना जुमला मुहावरतन लिखा गया है, वैसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो इसका तर्जमा बन रहा है कि यहाँ कहाँ है। ठीक है। मुहावरतन इसका तर्जमा होगा कि ये जगह कौन सी है। ठीक है। जहाँ भी ये वाला जुमला लिखा हो योगी गा ओदी ये यो, तो इसका मतलब क्या होना है कि ये कौन सी जगह है। ठीक हो गया, मुहावरतन ये जुमला है। अब आगे आ जाएं। दूसरा बंदा कहता है ख्योशिल। ख्योशिल सिर्फ इतना का तर्जमा है ख्योशिल। ख्योशिल कहते हैं क्लासरूम को। ठीक है। आगे है ई ए यो है, क्लासरूम है। अब यहाँ पे ई ए यो की जगह वो इमनिदा भी लिख सकता था। ठीक हो गया जी। अगला फिर वो सवाल पूछता है, कहता है ईगे ये चीज़, मो क्या ये यो है, ये चीज़ क्या है। अब देखें ये यो की जगह वो सवाल पूछ रहा है ना, वो इमनी का भी लिख सकता था क्योंकि सवाल पूछ रहा है। ठीक है। अगला बंदा कह रहा है कंप्यूथो। कंप्यूथो कहते हैं कंप्यूटर को, इतना सिर्फ। ये यो है, कंप्यूटर है। अब ये यो की जगह वो इमनिदा भी लिख सकता था क्योंकि सादा जुमला है, सवालिया नहीं है। ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काइंडली अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।